राम राम सा कोसू की कहानियाँ चैनल पर आपको घणो स्वागत है। मैं आज आपने पांचवा नवरात्रा की कथा माता स्कंद माता की कहानी सुनाऊं, तो आप कहानी पूरी सुनीजो। और यह कहानी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारी सी कहानी है। तो लियो सुनो आप कहानी। एक गांव के महीने कहीं है, एक बूढ़ी डोकरी रही होती। तो बूढ़ी डोकरी ही बेचारी का सा घनी बूढ़ी हुई गई और कई कई दिन तो बायान की ही कि मेरे घर परिवार सब कुछ हा, पर भगवान की कहनी कृपा और समय को की नीठा पड़िया करे। तो फिर एक दिन जो लो यान को भी हो कि भी घर में की नहीं रियो और ना मेरे पति रियो ना मेरे घर में कोई और, सिर्फ एक डोकरी रहेगी। बस सिर्फ भगवान की भक्ति करती बेचारी और अनु बनु कर आपको क्या नहीं छोटा मोटा दो चार घर आगे महीने काम करती और बटू आपको भोजन है जिको लियावती और जीम ले होती। मेरे पति को इतो रुतबो हो कि गांव के महीने कोई लोग देखता तो बिना देखता ही एकदम खड़ा हो और बिने प्रणाम करता। ये तो बढ़िया वो आदमी हो, परंतु किया करे के समय के की नीठा पड़िया करे और समय बड़ो बलवान होया करे। तो आज भी डोकरी के साथ कहे है, हर कोई लोग है जिको देखे तो बिन डोकरी ने गालिया निकाले के वे आ तो अबागिन है, आ तो इरो तो मुंडू ही नहीं देखना चाहिए, क्योंकि लोग ज्ञान है कि कहने खाया भी न रहे पर किया बिना नहीं दिया करे और समय समय की बातें हुआ करे। तो वह डोकरी बहुत ही दुखी रही होती, क्योंकि बहुत ही मान सम्मान और बहुत इज्जत और प्यार हो रही होड़ी डोकरी ही। और बिना बुढ़ापा के महीने ये चीज़ें मिले तो बहुत ही दुख हुआ करे। और बुढ़ापा में तो बयान भी कोई अगर थोड़ो बहुत कह देवे तो भी बहुत दुख हुआ करे। तो कहीं करती भाई डोकरी आपके आवती जावती यान करता करता नवरात्र आया। तो नवरात्र आया जन सब गांव के महीने धूमधाम माता का पंडाल लागोड़ा और धूमधाम लोग कोई डांडिया करे, माता की जोत साथ जगावे, माता के दियो जोवे, पंडाल सजावे, बहुत कुछ करे अपने अपने के जन इच्छा के अनुसार खुशियों सब लोग करे। तो माता भी बा डोगरी है जिकी सोचे कि हे माता रानी मैं भी तो थारो भजन करनी चाहूँ, तो मैं ही थारे आज दियो जाऊँ। तो यहाँ करता करता पांचवो नवरात्रो आयो। जन बा डोगरी के मन में हुए चाहे कि भी हो जावे आपा चाला और आपा भी आज है जिको मिंदर के मायने माता रानी के दियो है जिको जो वहाँ। तो वह आपके घर के महीने भी ने दियो ला दियो और तो की ला दियो कोनी और तो भी दिया नहीं ले परीर बा मिंदर के महीने गई परी पास के महीने का यहाँ दो फूल आबे फूल लेगी और के हे माता रानी मैं थारा बार पर आऊँ मारी लाज राखी छे। मन में श्रद्धा और भक्ति तो वीरे घनी ही, क्योंकि बा दुखियारी आदमी है जो आपका दिलू भगवान के जन पुकार्या करे, अपनी आत्मा पुकार्या करे, सच्चा मन पुकार्या करे। तो भगवान मेरी सुनिया करे भी है। तो यान करता करता देखो आगे डोगरी की कहीं सुने और कहीं नहीं सुने, तो आप कहानी पूरी सुनीजो। तो वह मिंदर में गई परी मिंदर में जावे तो लोग कहे कि तू अटकट आई है नाई ना धोई है ना कितने सालों तो थारे एक कपड़ा है जिका एक ही कपड़ा पहरे हर रोज, नहीं धोवे रे नहीं सुखावे रे नहीं पहरे और गंदी बड़ियोड़ी और तू अटा आएगी भी और अर्थ ना उनको कोई अधिकार को नहीं, क्योंकि अटे तो साफ सफाई रखे और माता रानी के है जिको हर कोई थोड़ी आ सके मिंदर के मायने और पंडाल मायने तू अटक के नहीं आई भी मतलब कोई की केवे और कोई की केवे। पर बा डोकरी आपकी घनी आगी उबगी लान दूर जार खड़ी हुई भी और आपकी देखे देखे कि हे माता रानी मैं भी थारा दर्शनांग वास्ते आई हूँ और माता हमारी पुकार सुन मैं भी थारे दियो है जिको लगावनी चाहूँ। तो बाबा डोगरी के मन में विचार आयो पाछी दिमाग में आई कि भाई आपा दियो तो घणो ही लगानी चाहवा, पर दिया के मायने आपा के घी तो है ही कोनी बाट ही कोनी घी कोनी, तो आपा काई दियो है जिको जगावा खाली दियो तो दियो झुपे कोनी। तो वह बयान करता करता सब लोग है जी की आरती पूजा करी, माता रानी की आराधना करी सब जना और खूब नाचा गाया झूमिया सब जना करया है और बहुत आनंद उछाल माता के पंडाल में हुई। तो वह डोकरी बेटी बेटी आपकी दूसरी जगह पर बैठी हो और भी नहीं यार मन में आवे कि देख माता रानी तू मन पंडाल में बुलाई है, पर मैं दियो तो घणो ही ले, पर आज मार कने अति भी शक्ति को नहीं कि मैं थारे दियो लगाऊँ। एक दिन मार कने यान को हो जिस दिन मैं भी थारो पंडाल सजावती, पर आज मारी एड़ी दिन दशा हुई है कि मैं वो को दियो तक नहीं जोड़ सकूँ। तो यान करे तो मेरे मन के महीने विचार यान का आवे कि बिने रोनो आवे और फिर आंसू आंखिया के महीनों जर जर आंसू पड़े और वह आपकी आंखें बंद कर ली और जय माता दी एक तार आपकी माता रानी ने याद करे और मेरे मन में जो भी बात आवे वह आपकी माँ ने कहे। तो यहाँ करता करता किया करे नी कि जब जिको एक दुखियारे आदमी का दुख है जिको आंसू के रूप में बाहरों निकल जावे तो भगवान का सिंहासन भी हिल जाया करे। तो वे आंसू का टोपा है जिका धरती माता मत पड़िया। धरती माता सोचने लगी कि वे भगवान मारी पुत्री है और इस तरह से दुखी है, इतनी दुखी है, तो भगवान तो क्यों नहीं सुने माता, आज थारी बेटी यहाँ दुखी और यहाँ रो रही है।
सब जना कितना खुशी मना रही है और थारी बेटी है जिकी दुख के मायने यान आंसू बहा रही है और यान के आंसू में क्या देख सकूँ, मैं भी तो माँ हूँ, इस जगत की माँ हूँ, धरती माँ हूँ। तो बात धरती माता ने भी यान एकदम बहुत ही द्रविड़ होगी, मतलब बहुत ही दुखी होगी धरती माता और कहे कि भाई वो विधि को विधान है, मैं कर भी तो काई सकूँ, तेरे भाग्य में जी कुछ चीज़ लिखी है भाई ने मिली, मैं कि नहीं कर सकूँ। पर धरती माता ने बहुत ही ज़्यादा यान ग्लानि हुई तो बा अर्ज करन लगी आपकी शक्ति और आपकी पावर को बा इस्तेमाल करियो और आपके भगवान को प्रार्थना करना और देविया ने जी को याद करी और एक जान की के क्या करने एक जोत के रूप में मैंने ऊपर आकाश के तरफ माँ है धरती माता जिकी है जी को ऊपर करी हो तो सब देवियाँ हैं जी के देवी देवताओं को सिंहासन डोलियो कि भाई धरती माता आपा ने पुकार कर रही है और काई बात है और काई नहीं बात है, आज ही तो सिंहासन आपा को क्यों डोल रही है। तो देवी माता है जी को नवरात्रा में किया करे, देवी माता तो साक्षात रिया करे और भी टाइम के मायने देवी माता कहे कि आ धरती माता मेरी बहन है जी की क्या पुकार कर रही है और कहीं हुई है। तो धरती माता आपको संदेशो भेजायो कि भाई देख तेरी बेटी है एक जो को अति दुखी है और ई को दुख तने मेटनो पड़। आ बात सुने तो माता स्कंद माता के मन में आई कि देख आज मारी बेटी इतनी श्रद्धा और भाव बेटी है और गाँव का भी ने कितनी कितनी गालियाँ और कितनी कितनी बातें बना रही है और कितनी नहीं बना रही है। तो माँ को भी के जान हृदय जी को पिघलियो और बा आपके स्कंद ने ले मतलब स्कंद भगवान है जी का माँ की गोदी में बैठा रिया करे माता स्कंद माता के और वे बाल स्वरूप के महीने बैठा रिया कर तो मैंने ले परी और शेर के माथे सवार हो आपके चार भुजा के साथ माता रानी प्रकट हुई है। मिंदर के महीने एकदम जोत सी जागी एकदम प्रकाश हुई हो तो सब जना की लोगा की है जी की आँखें एकदम चकाचौंध होगी, आँखें के महीने प्रकाश पड़ियो और वे सगले जगह आँखें बंद हुई। तो सब जने सोचे कि भाई काई बात हुई और काई नहीं हुई, आखियान बात हुई कि एकदम इतो प्रकाश की बात को हुई कि अपन सबकी आँखें बंद हुई गई। तो भाई एकदम माँ काई करियो कि बा धीरे धीरे बा बेटी ही डोकरी डोकरी बेटी बेटी तो माँ को भी ने तो कोई मतलब को नहीं, अंधारो हुयो चन्नण हुयो बा आपके दुख के महीने सिर्फ भगवान ने याद करे, माता रानी ने याद करे तो माता रानी की आवाज़ है जी की डोकरी के काना में गूंजी और कहे कि उठ जा बूढ़ी माई, अब तू उठ और थार दुखा को अब समाप्त मैं करूँला। तो बात देखने लगी कि मन में भाई एक ही बात डोकरी के तो हे माता रानी मैं एक दियो भी आज नहीं जो सकूँ, इतनी मजबूर और इतनी लाचार मैं औरत हूँ। तो बयान करी जन माँ के एकदम आपके अंगुली के महीनू इके माँ आपके जिको है आशीर्वाद है उन्नाड़ो हाथ है भी हाथ ने आगे बढ़ायो तो भी अंगुली के महीनू चिटली आंगली के महीनू एकदम घी की धार निकली और भी दिया के महीने पड़ी। दिया के महीने पड़ी तो माता की कृपा यान की हुई, दिया की लो बनी और दिया को घी है जिको भरीज को दियो गेहूँ और एकदम प्रकाश हुई और वो दियो है जिको भी के सामने बुढ़िया माई के सामने हुई गयो गेहूँ भरीज तैयार हुई गयो। जणबा कहन लगी कि हे बुढ़िया माई उठ और ये दियो सारा हाथ जोए दे। तो वह बुढ़िया माई धीरे धीरे आंखें खोली की आवाज़ कटों आई है और कौन है आगे देखे तो माता रानी खड़ी है और बीरो दियो है जिको गेहूँ भरियोड़ो एकदम गदगद आँखें में आंसू आउन लग गया और हाथ जोड़कर खड़ी हुई कि हे माता रानी आज तू मारे आई हो और मने घी दियो है कि मैं थारे दरबार के महीने मारो दियो जगा सकूँ। तो वह डोकरी उठी और आपका हाथ भी ने दियो जोयो है और माता रानी ने प्रणाम करी और हाथ जोड़ी कि हे माता रानी मैं श्रद्धा और भक्ति हूँ दियो जोड़नी चाहिए, मेरे पास कुछ भी कोई नहीं हो पर तू थारी कृपा करी जिका वजह मार के आज थारे दरबार में मैं दियो लगा सकियो। तो यान करी माता रानी कियो कि अब थारा दुखा को सब अंत हो चुकियो है और थारा घर के महीने सब कुछ पहले के ज्ञानी हो जाए और अंधन का भंडार हो जाए, बेटा बहू सब कुछ हो जाए। तो माता रानी मैंने पर्चो दियो और दुनिया ला सारा जना देखने लग गया कि भाई डोकरी ने इतो बड़ो पर्चो दियो है और माता रानी खुद प्रकट हुई है। तो सभी लोगों के मन में भी डोकरी के प्रति भी भाव पाचा बदलिया और सब जगह डोकरी को पाचो मान सम्मान और इज्जत हुई डोकरी